मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूतम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहम्। श्री जिनवर का मंगल शासन सहजपने स्वीकार हमें, सहजपने स्वीकार हमें। श्री गुरुवर का शुभ अनुशासन सहजपने स्वीकार हमें, सहजपने स्वीकार हमें। शुभ अनुशासन की चर्चा करना है। बाकी अनुशासन की बात तो सब हो गई, 2 लाइन की अर्थ काफी हुआ। श्री गुरुवर का शुभ अनुशासन। इस शुभ अनुशासन क्या है? शुद्ध अनुशासन की भी बात की थी परसों। शुद्ध उपयोग में रहो, ये शुद्ध अनुशासन है। स्वरूप में मग्न रहो, ये शुद्ध अनुशासन है। शुद्ध अनुशासन में सुनने सुनाने का विकल्प नहीं है। शुद्ध अनुशासन में अनुशासन करने कराने का विकल्प ही नहीं कुछ। बंद बंधक भाव नहीं है। पंच परमेष्टि मेरे लिए बंद नहीं है, ये विकल्प भी नहीं है। और मैं पंच परमेष्टि की वंदना नहीं करूंगा तो कोई पाप हो जाएगा, ये विकल्प भी नहीं है। पंच परमेष्टि को बंधन करूंगा तो मुझे पुण्य होगा, ये विकल्प भी नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, ये विकल्प भी नहीं है। दुनिया क्या सोच रही है हमारे बारे में, कैसे हैं, पंच परमेष्टि को नमस्कार नहीं किया, जनवाणी को नमस्कार नहीं किया, ये विकल्प भी नहीं है। दिव्य ध्वनि सुनते समय शुद्ध अनुशासन हो जाए, दिव्य ध्वनि सुनते समय शुद्ध अनुशासन हो जाए तो भगवान को ऐसा नहीं लगता ये दिव्य ध्वनि नहीं सुन रहे क्यों सुन नहीं रहे। शुद्ध अनुशासन की बात आई इसलिए कह रहे हैं थोड़ी सी बात। जैन शासन शुभ अनुशासन के लिए नहीं है, शुद्ध अनुशासन के लिए है। क्या बोला हमने? जैन शासन शुभ अनुशासन के लिए नहीं, शुद्ध अनुशासन के लिए है। क्या मतलब? भगवान भी नहीं चाहते तुम पूजा पाठ करते रहो, भगवान भी नहीं चाहते तुम मंदिर बनाते रहो। भगवान चाहते हैं पहले ही झटके में तुम शुद्धात्मा में चले जाओ। शुभ अनुशासन किसके लिए है? जो शुद्ध अनुशासन में नहीं रह पा रहे। शुभ अनुशासन की प्रेरणा हो सकती है, पोषण नहीं हो सकता। शुद्ध अनुशासन का पोषण है। मैंने पहली बार भी कोई जीव मिलता है ना, पहली बार तो उसे कहेंगे तू भगवान है, तू अनुभव कर। अन्य मत में क्या कहेंगे? पहले तुम मंदिर जाओ। अन्य मत में कहेंगे तुम पूजा पाठ करो। अन्य मत में तुम ऐसा करो। मैंने जितना भी है ना सबका उपदेश कैसा है वो, इतना तो करना ही पड़ेगा। नमाज तो पढ़नी पड़ेगी शुक्रवार की 5 दिन 5 बार। असली हो तो 5 बार पढ़ो। मैंने वो देखिए, जैन दर्शन का पहला प्राण है शुद्ध अनुशासन। अनुशासन का मतलब पहले बता चुके हैं हम, आत्मा का अनुसरण करना और उसी मग्न हो जाना, ये अनुशासन। ऐसा शासन है जो आत्मा का अनुसरण करना सिखाता है, आत्मा में मग्न होना सिखाता है, आत्मा में लीन होना सिखाता है। कब कह रहे? पहली बार में ही। ध्यान से सुनना, कुछ कह रहा हूं। शुभ अनुशासन बहुत दर्दनाक है।
दर्दनाक कि हाँ, जितनी सांप्रदायिक कट्टरता आती है उस शुभ अनुशासन में आती है। शुभ अनुशासन में इतनी ताकत नहीं है कि सबको समेट ले। शुद्ध अनुशासन में जरा पढ़ के देखो प्रतिमानियों, भील किसान मिले तो उन्हें ये नहीं कहा तू पानी छान, तू आत्मा है, तू भगवान है। तारण स्वामी क्यों सफल हुए? तारण स्वामी सफल हुए इसलिए तो हो गए, इस शुद्ध अनुशासन पे वजन दे दिया उन्होंने। जितने लोग मिले उनसे नहीं कहा तुम पानी छानो, रोज मंदिर आओ, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो, फिर ये करो, कि भाई ऐसा हम करेंगे तुम आओगे भी नहीं, आने भी नहीं देंगे कोई। एक हरिजन से कहो जैन मंदिर में प्रक्षाल कर आओ, नहीं करा सकते आप। एक मुसलमान से कहो मंदिर में जाके करो, सुन नहीं। लेकिन मुसलमान को भी मैं आत्मा हूँ ये तो समझ में आ सकता है। इस देश से भिन्न कोई महामहिम पदार्थ हूँ, उत्कृष्ट पदार्थ हूँ, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ, ये तो उसे भी समझाया जा सकता है। शब्द बदल दो, नूर कह दो, वो आत्मा को नूर कह देती है, नूर कह दो, उसमें क्या दिक्कत है। अपन कह रहे हैं परमात्मा, मैं कह रहा है खुदा का नूर, तो खुदा का नूर समझ लिया, आत्मा ही परमात्मा है, खुद ही खुदा है। तो एक काम करो, खुदा जैसे रहो, खुदा जैसी गरिमा रखो। खुदा को अश्लीलता पसंद नहीं है, खुदा को पाप पसंद नहीं है, उसी ट्रैक पे चले गए पूरे। तारण स्वामी जी की वजह से इतने जो क्यों जुड़ गए, उसका मूल कारण है शुद्ध अनुशासन। शुभ अनुशासन में क्या झगड़े हुए कितने, शुभ अनुशासन की तो झगड़ा है, दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 20पंथी, तारणपंथी और भी बहुत सारे। अब ग्रुपिंग सोनगढ़ में भी 2 ग्रुप, 2 ग्रुप में भी 4 ग्रुप। देख लेना ग्रुप कहाँ से आया। तुम बेंसी को मानते हो कि नहीं मानते? नहीं मानते, तुम्हारा अलग ग्रुप। तुम दोनों बहनों को मानते हो, तुम अलग ग्रुप। उधर जाओ तो कहीं तुम शशि प्रभु को मानते हो तो एक अलग ग्रुप। माने यही तो शुभ अनुशासन की समस्या है। शुद्ध अनुशासन, जैन दर्शन का पहला प्राण शुद्ध है। भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या खिरता हो, जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि में कोई जैन ही अकेले तो नहीं आते होंगे, भगवान का संवत्सरण लगता होगा तब सब लोग आते हैं, सब आते हैं, सब माने वहाँ कोई भेद नहीं, जैन अजैन ऐसा कुछ नहीं। प्राणी मात्र आ जाते हैं। आ गए तो भगवान क्या कहते होंगे, सुनो हिंदू लोगों, तुम लोग पहले कम इतनी तो अकल लगाओ कि जो तुम पूज रहे हो गलत है, इसे पूजो। कुछ नहीं, क्या गजब है। पहला उपदेश क्या देना है, प्रवचन सार जी में लिखा है, पहला उपदेश श्रमण बनने का दो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पहला उपदेश श्रमण बनने का दो। हमें मालूम तू भगवान आत्मा है, तू भगवान बन सकता है, तेरी आत्मा की महिमा अद्भुत है। ये तो तुम नहीं बनते हो तब फिर शुभ अनुशासन चालू होता है। अंजन चोर को पहले क्या क्या सिखाया, यदि अंजन चोर से कहते तो पानी छानना सीखो, तो पहले तो छन्ना लाओ, बाल्टी लाओ, कड़ा लाओ, बाल्टी खींचो, अब छानो, जाओ अब 10 दिन प्रैक्टिस करो। फिर दूसरा अनुशासन, फिर तीसरा अनुशासन सो का, धीरे धीरे दारू छोड़ो, इतने सालों से पी रहे, धीरे धीरे छूटेगी, 6 महीने में छूटेगी। 60 साल की दारू कितने दिन में छूटेगी, धीरे धीरे 6 महीने में छोड़ो। ऐसे क्या क्या छुड़ाएंगे कि प्रभु तू शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर, बाकी सब छूट गया। शुद्ध आत्मा को ग्रहण करते ही सब व्यसन छूट गए। कैसा बढ़िया शुद्ध आत्मा, शुद्ध अनुशासन। शुद्ध आत्मा को ग्रहण करते ही 7 व्यसन छोड़ने नहीं पड़ी, छूट गए। पापाचार छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। सच में ऐसी इच्छा होती है कोई मिले तो सबसे पहले ये उपदेश दो,
उस जमाने में तारण स्वामी की सफलता का सबसे बड़ा राज है, इसलिए उन्होंने उधर बातें ही नहीं कही। जैसे तुम नहीं जाओगे शुद्ध में तो शुभ तो करोगे ही। क्यों? तारण स्वामी के सारे अनुयायी शुद्ध आत्मा में नहीं जा पाए तो फिर आचरण तो कर ही रहे थे ना। पानी तो छान ही रहे थे, भोजन तो शुद्ध करने ही लगे थे, रात्रि भोजन छोड़ने ही लगे थे, वो तो हुआ ही ना, फिर गया कहाँ वो? तो शुद्ध अनुशासन बहुत जोरदार है। मैं तो इसलिए ये बात कहा, कठिन माने ये सरल है शुद्ध अनुशासन। बस ध्येय रखो कि पूजा करते समय पूजा में मत रुको, शुद्धात्मा का अनुभव करो। पाठ करते समय पाठ का अनुभव मत करो, शुद्धात्मा का अनुभव करो। बहुत कम शब्दों में कह दें तो पचा लो तो अच्छी बात है, बहुत कम शब्दों में मैं अनादि अनंत परमेश्वर तत्व हूँ, बस डूब जाओ अपनी महिमा में। समाज की ओर से देखोगे, शरीर की ओर से देखोगे तो तुम्हें दीनता आएगी, हम बहुत गरीब हैं, हमारी इज्जत नहीं है समाज में, कोई हमें पूछता नहीं है, अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब बाहर से देखोगे तो इतने दीनता आएगी आपको, लेकिन सचमुच तो महान आत्म तत्व हो, महान परमेश्वर तत्व हो, ज्ञायक तत्व हो, ध्रुव हो, इसकी महिमा में डूबे रहो, बस हो गया तुम्हारा काम। विचार करने की भी नहीं कह रहा हूँ, काम जो हो रहा है होने दो। काम के भी करता तुम नहीं हो, मालूम है? कल परसों बात चली थी 2 दिन, मोह का अनुशासन। मोह का अनुशासन क्या है? वो प्रसन्न नहीं रहने देता है। मोह की एक लक्षण है, प्रसन्न नहीं रहने देता। फिर से बोल रहा हूँ, मोह का एक लक्षण है क्या? जहां हो ना वहीं दुखी करता है, जहां हो वहीं दुखी, ये मोह का लक्षण है। फिर से बोल रहा हूँ, कुछ बहुत याद रखने वाली बात, मोह का लक्षण है जहां हो वहीं दुखी करेगा वो। जैसे तुम ब्रह्मचर्य ले लो तो अभी दुखी, हम क्या करें, ब्रह्मचर्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, देखो भंगी वही बेही क्रिया कर रहे, वही कर रहे, वही कर रहे, अभी तो अभी दुखी। महिलाएं इसलिए दुखी, अब क्या करें, मोड़ा मोड़ी है, पालने पड़ेंगे, कमाने पड़ रहे, बनाने पड़ेगी, रोटी करो, हमारी जिंदगी चली जा रही, अब बेबी रो रहे। मुनि हो जाओ तो अभी दिक्कत, मोह है तो ध्यान रखना, मोह की दिक्कत है। मैंने बहुत देखा, इसे बारीकी से देखा है, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, बेबी दुखी, सारी दुनिया खुश हो रही, सारे लोग प्रवचन सुन रहे हैं, सब बे अंदर से दुखी का है, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। पढ़ने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है, वो तो भाषा वर्गना है, वो तो ऐसी है, आत्मा तो मिले, अतीन्द्रिय आनंद तो हो, ले बेबी हो रहे। मोह का लक्षण क्या बना दिया हमने? वो जहां रहते वहीं सुखी नहीं रहने देगा। मोह का लक्षण ही है, भयानक लक्षण है। मैंने अब क्रिया, अब मैं एक बात कहता हूँ, नरक का नार की सम्यक दृष्टि क्यों हो गया? वो रो रहा है वहां बैठ के, क्या कर रहा है? अरे आओ मैं आत्मा हूँ, बस अपनी महिमा। इसका तो लड़ाई झगड़ा वो चल ही रहा है, कसायों का व्यापार तो चल ही रहा है, वो खूब लड़ाई झगड़ा चल रही है। क्यों? तो भांस निकल के संगी पंचेंद्री क्यों हो जाएगा? जो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मार रहा है, काट रहा है, और क्या कर रहा है? अष्टमी का व्रत, चतुर्दशी का उपवास, क्या कर रहा है? बोलो, पानी छान रहा है, नौकर बंद की माला तो फेरते ही होगा। क्या करता है वहां नरक में? केवल अपनी महिमा, बस खत्म। इतनी सी बात है, मैं कोई महान तत्व हूँ, बस इतना अनुभव करने के बाद रोज लड़ाई चल रही है, रोज नहीं, प्रति समय। वहां तो दिन और रात का अंतर नहीं ना, रोज प्रति समय झगड़े, मार काट, ये वो चीर फाड़, सब कुछ होने पर भी निकल के संगी पंचेंद्री होता है। और हम अभी कुछ नहीं करते, अच्छे से रह रहे दिन भर, और एक चिंटी मर गई, रोटी बनाने पड़ रही, काम करने पड़ रहा, व्यापार करने पड़ रहा, इतने जी मर रहे, इतने हो रहा, इतनी झाड़ू, इतनी पहुंचा, भाई ये जिंदगी चली गई। आकुलता में सुबह होती है और पश्चाताप में रात। जब थोड़ी फुर्सत होती है ना, मंदिर में आते हैं तो रोने लगते हैं, पश्चाताने लगते हैं, और भगवान हमारी जिंदगी जा रही। अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। विद्वानों के पास आया तो उन्होंने कहा, और जब तक सम्यक दर्शन हुआ तो निगोद चले जाओगे। अब बेचारे और डर गए, प्रवचन में आगे डर गए, निगोद चले जाएंगे, निगोद, हम सम्यक दर्शन तो होना नहीं है हमें। हम तो एक ही बात करें, कैसे भी मर पच कर आई कथमपि मृतवा, आत्मा का कोतूहली बन। आत्मा कोतूहली बन मतलब
मैं सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ। अपनी महिमा नहीं जानी थी, आज मेरा जीवन सफल हो गया। श्रीमद जी ने जब सम्यक दर्शन किया तो उन्होंने एक भजन लिखा, ठीक है। तो उस भजन में क्या लिखा, आज मैंने व्रत उपवास चालू कर दिए हैं, आज मैंने प्रतिमाएं ले ली हैं, आज मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इसके आनंद हुआ। इतनी प्रतीति प्रतीति आ गई, और आज मुझे प्रतीति आ गई, वो मैं महान तत्व हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ। धन्य रे दिवस आहो, जागी रे शांति अपूर्व। फिर से कह रहे हैं, अणुव्रत महाव्रत पढ़ाई लिखाई का आनंद ये तो मिथ्यात्व है, डरना मत। अणुव्रत महाव्रत की आनंद मिथ्यात्व है कि भाई अणुव्रत महाव्रत में आनंद मानना, पर्याय में आनंद मानना तो मिथ्यात्व है ना। हम तो कह रहे मोक्ष में सुख मानना मिथ्यात्व है, ये सब मोक्ष में सुख नहीं है। अरे तो कहा जाता है मोक्ष में सुख है कि आत्मा में सुख है। परिचय मूढ़ा तो पर समय है ना, चाहे केवल ज्ञान मानो, पर्याय तो कोई सी भी हो। अभी थोड़ी सूक्ष्म बात हो जाती है, लोगों को एकदम घबराहट लगती है, क्या कह रहे हो आप, केवल ज्ञान। प्रभु आत्मा आनंद मूर्ति है, परिपूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा आनंद करो। तो दृष्टांत कितने दिए, जिनवाणी में कितने दृष्टांत दिए सम्यक दर्शन के, सम्यक दर्शन के दृष्टांत कितने दिए, बताओ कितने दृष्टांत चाहिए। चिंतामणि रत्न, पहचान होते ही आनंद आया, व्रत उपवास का आनंद कहाँ आया। चिंतामणि देखते ही आनंद आया, निर्णय करते से ही आनंद आ गया। हिरण की खुशबू नाभि में है, कस्तूरी तो नाभि में है, उनका आए डोले, मने बस ओ खुशबू तो यही, इतने का नाम तो सम्यक दर्शन है। पानी में मीन प्यासी है ना, भजन है खूब सारी, तो फिर पानी में तो है ही। मैंने निर्णय कराया, ध्यान रखना, निर्णय कराया, ध्यान रखना, ना तो आत्मा को देखना है आपको, ना आत्मा की इमेज करनी है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, आलिंगन के बोले, आत्मा का ध्यान नहीं करना है आपको जैसे आप सोच रहे थे। और इसीलिए मैं वो ध्यान नहीं कराना चाह रहे, वो एक बना दिया पीला हरा सफेद, फिर उसमें एकदम सफेद आत्मा। अब उसका ध्यान करो, ऐसा तो यहाँ दिखता नहीं। आंखों से देखना नहीं है, इमेज करना नहीं है, बस ओ मैं ही तो हूँ आत्मा, बस कदम। ओ जिसकी महिमा ग्रंथों में गाई गई वो मैं ही हूँ। कितना बढ़िया लिखा है, मेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, मोही में है, मोही में सूजत नी के, नी के माने बढ़िया से दिख रहा है मुझे अपना आत्मा। ओ शब्द जाल में से निकलना पड़ेगा, वो शब्द जाल बहुत खतरनाक है। शुभानुशासन को मैंने खतरनाक शब्द कहा था ना, कहना में अच्छा नहीं लगता है, दर्दनाक। तो उसका कारण नहीं, वहाँ शब्द जाल हो जाता है। शुद्धात्मा का अनुभव होने पर शब्द जाल खत्म हो जाता है, और शुभ अनुशासन में शब्द जाल है, और शब्द जाल में फंस जाता है आदमी। अभी भी लोगों को लगता है ध्यान करना कठिन है, बहुत कठिन है, बिल्कुल पक्के दिमाग में वही ध्यान करना बहुत कठिन है। क्यों कि आपको शुभ अनुशासन सुना है ना उसका, तो वो इमेज करते हैं कि विकल्प नहीं आना चाहिए। जैसे कल भी प्रश्न पूछे थे प्रवचन के बाद, विकल्प तो बहुत आते हैं। अरे तो ध्यान और विकल्प अलग अलग चीज़ है। विकल्प तो गुणस्थान में तक चलेंगे, कहाँ तक, कौन से गुणस्थान तक जाते तुम्हारे वो सविचार है ना, सविचार वो क्या कहलाता, सुलेश्या का, हाँ है ना, सविचार हो शुक्ल ध्यान के वेद में, तो वहाँ तक जाएगा, तो वहाँ उसमें क्यों पड़े, चलने दो से। विकल्प के काल में विकल्प से भिन्न भगवान हूँ, बस इतना देख के मजा करो। फिर कह रहे ये मोह का लक्षण पे जरा हम भजन दे रहे हैं, 4-6 बातें बता दी उसमें मोह में। ये मोह ही तो हैरान कर रहा है, विकल्प है। तो सब विकल्पों से कुछ दुख नहीं करेंगे, हाँ विकल्पों से दुख नहीं करना ही निर्मोहता है।
यदि ऐसा है तो मैंने मोह को जीत लिया। हाँ, ये जीतना है, विकल्प की भी चिंता नहीं करना, ये मैंने मोह को जीत लिया है। हमने कहा ना हीरा गटर में गिर गया, तो गटर की चिंता नहीं करना, ये मोह का जीतना है। क्यों? क्योंकि हीरे पर गटर का कोई असर नहीं है, गंदगी का। हीरा तो हीरा है। ऐसे आत्मा तो आत्मा है, मैं हूँ, गायक तो गायक, बस हो गया काम। अपनी महिमा मत छोड़ना बस। मोह का चिन्ह यही है कि जहां है वहीं प्रसन्न रहो, मोह को मिटाना है तो। मतलब नारकी को बिल्कुल डर नहीं लग रहा, हम इतनी मारपीट कर रहे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वो क्या होता, हम हजारों वर्षों से कर रहे। कोई सागर वाला है तो सागरों से कर रहा हो। सातवें नरक में 33 सागर, 33 सागर हमने कितनी लड़ाई झगड़ा करा है। वो भगवान 33 सागर का ऐसे कहते, कितना पाप बांधा है, अब जाने कहाँ जाएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं करता, आत्मा न्यारा है बस। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, फीलिंग मतलब जो शब्दों में तो कमी आई। 24 घंटा संकलेश के बीच में भी वो आत्मा की महिमा करता है, इतना सा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है उसका। मैं व्रत नहीं है, उपवास नहीं है, 7वें से नरक में, और निकल के संगी पंचेंद्री बनेगा। क्या क्या काय का कमाल है संगी पंचेंद्री बनाना? अणुव्रत महाव्रत का कमाल नहीं हुआ। बताओ, अणुव्रती और महाव्रती आत्मा की महिमा नहीं करता है तो निगोज जाने से नहीं बचा सकता कोई। और कहाँ आत्मा की महिमा मात्र है, फिर भजन दे रहा हूँ, महिमा मात्र है नरक में, और वो निकल के संगी पंचेंद्री होता। अभी अब एक कल्पना करो, आपको 10-20 साल संकलेश हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? तो मोह हुआ तो रुलाएगा आपको, ये भगवान है, हमारी तो ज़िंदगी चली गई, 20 साल से परेशान है, कमाने से परेशान है, 20 साल से रिश्तेदारों से परेशान है, पति से परेशान है, पत्नी से परेशान है, मर गए हम तो, 20 साल हमारी भैया नरक हो गई ज़िंदगी। ये मोह है। सुनो, ये 20 साल के संकलेश में भी भगवान आत्मा सुरक्षित है, मेरी महिमा नहीं घटी, उस महिमा में मजे करो बस। पुराण पढ़ के देखो, कोई भी सतियां पलायन नहीं कर गई, संकट थे तो थे। क्यों? चंदन वाला चोरी करके भग जाती है एक दिन, और फिर कहीं सुरक्षित रह जाती है अपने आराम से, मौसी यहाँ चली जाती वो कौशाम्बी में, कहीं भी चली जाती, बता देती, इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत क्या थी, बता देती महावीर भगवान की मौसी हूँ। जी तो कहना था सेठ जी से, सेठ जी से इतना कह देती तो क्यों मैं क्या करते सेठ जी, मैं महावीर भगवान की मौसी हूँ इतना कह देती वो संकटों में भी अपना परिचय नहीं दिया, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। आत्मा तो सुरक्षित ही है, आत्मा तो प्रभु है, आत्मा तो आनंद मूर्ति है, अपने आनंद में डूबी वो तो बस। मैंने पलायनवाद ही नहीं थी, संकट है तो होने दो, अंजना हो सीता कोई हो, पार्शनाथ भगवान उठ के कहीं चले जाती, संकट में बुला लेते किसी को, मैंने ध्यान ही तो विचार ही तो करना था उनको, इंद्र कहाँ है, कमान इंद्र आ जाता, लेकिन नहीं। हाँ, कितना ये है उत्कृष्ट जीवन। मैं कुछ भजन दे रहा हूँ, फोकस देखो। कर्म के उदय सतियों को भी नहीं छोड़ते, धर्मात्माओं को नहीं छोड़ते, गृहस्थों को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते, मुनि भगवान तीर्थंकर को नहीं छोड़ा। तो फिर अब एक काम आज प्रतिज्ञा करके जाओ, ये चाहो तो इतना काम कि हम जहाँ हैं वहीं अपने को भगवान देखेंगे बस। रोग है तो बने रहने दो, कर्म का उदय है तो बने रहने दो, हमें क्या शिकायत। मोह के अभाव का ये लक्षण है, मोह का अभाव में पुरुषार्थ का ये लक्षण है। क्या लक्षण है? हमें कोई शिकायत नहीं। हे भगवान रोग जल्दी दूर हो जाता, हम धर्म करें, वो धर्म के लिए कहाँ जरूरत है, धर्म करने के लिए जरूरत नहीं रोग चला जाए, धर्म करने के लिए जरूरत नहीं है कोई हमारे पति सही हो जाए, पत्नी सही हो जाए, बच्चे सही हो जाए, दुनिया सही हो जाए, समाज सही हो जाए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो धर्म के लिए इतना ही जरूरत है, बोलो मैं भगवान हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं। विकल्पों बने रहने लगाते जाओ एक एक चीज,
जैसे तुम्हें परेशानी हो, हमने तो एक शब्द में कह दिया पॉजिटिवली, हमें कोई शिकायत नहीं है। तीर्थंकरों ने इंद्र को याद नहीं किया, 100 इंद्र सेवा करते हैं और एक इंद्र को भी नहीं बुलाते। बताओ, 64 रिद्धियां और एक का ही विकल्प नहीं है। मुझे भी नहीं लग रहा ये 700 वर्ष का कोड़ा ही मिट जाए, ये नहीं लग रहा फला हो जाए। ऐसा नहीं लगता मैं चमत्कार करके दिखा दूं दुनिया को, देखो मैं कितना बड़ा मुनि हूं। मैंने कितनी गजब बात है, चंदन वाले तक कह सकती थी। मैंने कितना धैर्य, चंदन वाला ये नहीं कह रही मैं ये थी महावीर की मौसी। चलो मालूम नहीं होता तो कोई बात है, उसी नगर में महावीर भगवान, उसी नगर में चंदन वाला, उसी नगर में वो सेठ, और सेठ जी भी कह रहे महावीर भगवान का आहार नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए। महावीर भगवान का आहार नहीं हुआ, 5.5 महीने हो गए। वो भी कह रहे तो ही कहती थी। धर्मात्मा की निशानी है, चाहे चंदन वाला हो, चाहे श्रीपाल मैना सुंदरी हो, चाहे कोई परिस्थिति की कोई शिकायत नहीं। बहुत बड़ा दृष्टांत दीजिए, सातवें नरक का नार की सागरों पर्यंत क्रोध कर रहा है आपकी भाषा में, कसाय कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, और निकल करके संगीत पंचेंद्री हो गया। मैंने इसका मतलब सबसे बड़ा अनुशासन शुद्धानुशासन है जी, कह रहा हूं तो शुद्धात्मा का अनुभव करना सबसे बड़ा अनुशासन है। सब तुम्हें शुद्धात्मा लग रही, फिर पूजा अधूरी रह गई तो अरे पूजा तभी पूरी होगी जब तुम शुद्धात्मा का अनुभव करोगे। तो सब स्वाध्याय पूरा नहीं हुआ तो बीच में छोड़ दें ग्रंथ, बीच में अरे पूरा जिस समय शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं उसी समय द्वादश अंग पूरे हो जाती है। क्या कह रहे हैं? शुद्धात्मा बहुत बड़ी चीज, दिक्कत यही है, इसको क्रियाकांड से महान करना है, पूजा पाठ से महान करना है, गुणस्थान से महान करना है। इसलिए जो 29 होंगे ना जिसके 50 से 55 गाथा के, वो इसीलिए लिखे कि तेरी महिमा गुणस्थान से पार है। पहले गुणस्थान में भी उतनी ही महिमा है जितनी सिद्धालय में है। इसको अभी भी इतनी महिमा आती, व्रत उपास करते हैं बहुत महान है, हम पानी शाम की पीते हैं बहुत महान है। अरे ये तो बहुत गलत बात है, गलत बात कह रहा हूँ। व्रत उपवास नियम संयम पानी छानने से जो जो तुम्हारे काम हो, पूजा पाठ व्रत उपवास जो भी हो, दीक्षा ब्रह्मचर्य गुण स्थान मारण स्थान, इससे तुम आत्मा को महान मानते हो, ये मिथ्यात्व है। आत्मा स्वयं महान है, उनके बल पे 14 गुण स्थान है। आत्मा स्वयं महान है, पहले नंबर ये समझो आप। हीरा का दृष्टांत क्यों कहा? वो स्वयं सिद्ध पहले से है। चिंतामणि का दृष्टांत क्यों दिया? बिन याचे बिन चिंतई, बिना याचना के बिना चिंतन करे ही चिंतामणि आत्मा सुरक्षित है। ऐसे भगवान आत्मा सुरक्षित है। ये शुद्ध अनुशासन, जैन शासन शुद्ध अनुशासन के लिए है। शुद्ध अनुशासन में विश्व का प्रत्येक संगीत पंचेंद्रीय प्राणी आ जाएगा। अरे हमें क्या दिक्कत है? और नहीं तो आप हमें बताओ भगवान की देवध्वनि क्या सी कीर्ति होगी? आया समझ में आया? इसलिए तारण स्वामी की जो महिमा ऐसी नहीं हो गई, जिन शासन और तत्व की रूपना प्रभावना हुई वो इसलिए हुई कि उन्होंने बारंबार ये बात रखी सामने। जो मिला उसी को, मुसलमान मिला मुसलमान, दो भी मिला दो भी, तो भगवान आत्मा लो खत्म। अब मान लेगा अपनी महिमा कर लेगा। और जिन जिनको अपनी महिमा आ गई वो बदल गए। उन्होंने कौन से क्यों कोई बदलने का काम किया था? असली निरूपणा तो ये है। अब मान लो शुद्ध अनुशासन नहीं कर पाओ तो अब करना तो यही है। शुद्ध अनुशासन बहुत सरल है, कठिन क्या होता? मैं आत्मा हूं, अपनी महिमा नहीं करना, बस करना क्या है? अपनी महिमा ध्यान से सुनो बेटी, बहुत आज विचार करना है इस पर। अपनी महिमा आ रही कि नहीं आ रही? स्वाध्याय की बार, आज स्वाध्याय नहीं हुई दिन भर, तो अपनी महिमा का क्या हुआ? जैसे तुमने दिन भर आज विचार नहीं किया कि ये मेरा हीरा है, तो हीरा का क्या हुआ? हीरा को तुम्हारे विचारों की कहाँ जरूरत है? अभी मिथ्या तो ये है कि हमें आत्मा की महिमा नहीं आती, हमें व्रत उपवास की महिमा आती। जिस दिन व्रत उपवास कर लेते उस दिन लगता है हमारा बहुत पुरुषार्थ कर लिया, 10 घंटा पढ़ लिए तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया, 10 शिविर अटेंड कर लिए तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया। और दुनिया तो यही कहेगी बहुत महान धर्मात्मा है। बोले क्यों? वे बिल्कुल भैया साल में 10 शिविर अटेंड करते थे।
तो 10 शिविर से आत्मा की महिमा है, ये आत्मा की महिमा है इसलिए 10 शिविर अटेंड कर दिए। अब जी ऐसे आत्मा की महिमा आनी चाहिए बिल्कुल, इसको कहते हैं निरपेक्ष महिमा। आत्मा की निरपेक्ष महिमा। गुणस्थान से 5वां गुणस्थान हो गया, ओरे प्रतिमा हो गई, ओरे अरे भैया चुका होगा। प्रतिमा से आत्मा महान है कि आत्मा से प्रतिमा हुई है? तो एक बिल्कुल समझ लो, ये मोह मिटाना हो तो ये पहले नंबर सीख लो, मैं आत्मा हूँ, होना नहीं है, महान होना नहीं है। सिद्धालय में जितना महान है ना उतना ही महान अभी है। क्या कहा? सिद्धालय में जितना महान है उतना ही महान आज भी है। पहले गुणस्थान में भी उतना ही महान है। जैसे चिंतामणि में कुछ नहीं करना मात्र उसकी महिमा आती है, इसका नाम सम्यक दर्शन। ऐसी आत्मा में कर बिना ही, बिना विचार किए ही, बिना विकल्प किए ही, बिना क्रिया किए हुए, बिना व्रतोपवास नियम संयम दान आदि किए बिना ही महिमा है। ऐसी निरपेक्ष महिमा का अनुभव करना इस शुद्ध अनुशासन है। ठीक है? तो सब शुभ अनुशासन की तो आप बुराई कर रहे हो, कि बुराई नहीं कर रहे, शुद्ध अनुशासन की तारीफ कर रहे हैं हम। शुद्ध अनुशासन की प्रशंसा करने के लिए कहा है, वो एकदम सरल है, मुझे दर्दनाक है थोड़ा। तो क्या दर्दनाक है कि भाई ये तो शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करेगा तो सुन, अब तेरे में असंख्यात लोक प्रमाण भाव होंगे 100-1200, तो असंख्यात लोक प्रमाण उपदेश भी होगा। अब तू इसमें से निकल के आ, ये दर्दनाक है। बस इसमें से निकलना, इन उपदेशों में तू असंख्यात लोक प्रमाण उपदेश को सारे को अपने ऊपर मत घटा। सब जिनवाणी में लिखी तो करें कि नहीं करें? क्यों? षटकर्माणी दिने दिने लिखा है तो करें कि नहीं करें? कि पहले ही बताओ, षटकर्माणी दिने दिने किसके लिए लिखा है? पहले ये बताओ, उद्देश्य क्या है? पढ़ने से पहले ऐसे अर्थ करो उसका, किसके लिए कहा है और उद्देश्य क्या है? षटकर्म कराना इससे मोक्ष होता है? भगवान को ऐसा नहीं कहा। भगवान ने ऐसा नहीं कहा भगवान बनने के लिए षटकर्म आवश्यक है। गृहस्थ के लिए लिखा है। गृहस्थ के लिए मतलब मोक्ष जाने के लिए नहीं। गृहस्थ मतलब घर में रह रहे हैं बेचारे, क्या करेंगे, उस परिणति के लिए लिखा है। गृहस्थ बनने के लिए नहीं लिखा, गृहस्थपना मिटाने के लिए लिखा है। देखो एक बहुत सरल, देखो देव पूजा करी तो काहे के लिए? भगवान बनने के लिए, अपनी सम्यक दर्शन ना, मोक्ष मार्ग। अब मंदिर बनाया तो मंदिर में शास्त्र पढ़ने का स्थान बनता है। ओ तो शास्त्र में क्या पढ़ते हैं? मैं भगवान। अब नहीं समझ में आता, मंदिर भी आ गए, शास्त्र भी है, लेकिन समझ में नहीं आया, तो फिर गुरु आए, फिर संबोधन करने लगे। अब जब गुरु आएंगे तो दान देना पड़ेगा, तो दान भी देना। दान बिना आहार के कैसे रहेंगे? वे गुरु होंगे, बिना आहार के कैसे प्रवचन करेंगे? तो दान आदि भी होंगे। और फिर सीख रहे हो क्या मिला? उनके मुखारबिंद से तप और संयम की बात समझ में मिली। तो तप और संयम भी तो आत्मा ही है, आत्मा में से ही होता है, और कहाँ से होगा? तो षटकर्माणी दिने दिने आत्मा का ही अनुभव है। यही तू आत्मा का अनुभव कर ले, 6 नहीं करे तो चलेगा। नहीं ऐसा मत समझ लेना 6 नहीं करे और 1 भी नहीं करे, बस है ना। कितनी गजब बात है। तो बहुत विचार नहीं, काम की बात है। मैंने भाषा तो एकदम सादी है, हम क्या करें, भाषा तो एकदम सादी है। एक तो मोह का लक्षण, और कभी दुखी मत हो, जहाँ वहीं प्रसन्न रहो, यही अपना मोक्ष है। देह से भिन्न सदा हूँ, बस हूँ, बस आनंद करो। ठीक है? अब शुभ अनुशासन, अब शुभ अनुशासन हमें ही पढ़ाना बड़ा कठिन है। कब तक पढ़ाएंगे? तो बहुत, हमने कहा ना असंख्यात लोक प्रमाण है। तो शुभ अनुशासन का मतलब समझो, शुभ शुभ के लिए नहीं है, पहले ही समझ लो। शुभ शुभ भाव के लिए नहीं है, शुद्ध भाव के लिए है। अभी बताया था ना षटकर्माणी। अब देखो शब्द में तो समझ में आ गया, शुभ शुभ के लिए नहीं, शुद्ध के लिए। ये शब्द में कह दिया आपने, हमने भी कह दिया, आपने भी। तो क्या मतलब? शुभ के काल में शुद्ध की तरफ ध्यान रखो बस। शुभ के काल में माने जब घर गृहस्थी में रहते हो, व्यापार जो भी करते हो, व्रत उपवास करते हो, दान देते हो, जब भी
तुम्हारा पूरा ध्येय शुद्ध की तरफ हो। अब समझाने के लिए तो भाषा ही कहेंगे इतनी। दृष्टांत बताओ, व्यापार करते समय व्यापारी कभी नहीं कहता कि खूब ग्राहक आएंगे तो खूब प्रॉफिट होगा, खूब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट पे नजर है उसकी, दृष्टि प्रॉफिट पर है। और भाषा कैसे बोलता है, तुम्हारी दुकान है भैया, हम तो फायदा ही नहीं ले रहे, तुमसे क्या फायदा लें, तुम तो अपने ही घर के हो। ग्राहक से ऐसे बोलता है। हाँ देख क्या है भैया, ले जाओ आप तुम्हें जो देने से दे जाओ, ले तो जाओ, तुम्हें जो घर जैसी बात है। हमारी मम्मी जब भाव करती थी साड़ी की, वैसे 2-4 बार भाव करे तो दुकानदार बड़ी बड़ी उसके साथ उसमें पैक करके उसमें डाल दिए और दे दिए मम्मी को। नहीं पैसा नहीं लेने बहन जी, पैसा नहीं लेने। बोले काहे? अरे यही समझ लेंगे हमारी बहन ने पहन ली। ले जाओ। मैंने वहां से ऐसे बोल रहा है, पैक कर दिया, दे दिया, पैकेट दे दिया, नहीं पैसा नहीं चाहिए। अब हमेशा आप लेते हो, अब हमारे बहन जैसे व्यवहार हम का तुमसे क्या भाव करें, तुम बहन जैसे व्यवहार है, बोल ऐसे रहा। नजर पूरी प्रॉफिट पे है। ऐसे हम बोलेंगे तो ये भगवान आपके चरणों में हमारा जीवन है, आप ही तारो, ऐसा करो वैसा करो, और आपने हमको मार्ग दिखा दिया, सब कहेंगे हम। लेकिन बात यह है कि हम ही हैं बस। अभी से मायाचारी मत समझो। मैं नजर प्रॉफिट पे है और वहां से हम बोलेंगे हम घाटा खा रहे। हे भगवान, हमने आपके लिए मंदिर बनाया, आपकी पूजा करी, आपकी प्रक्षाल करी, आपका किया, सब आपकी प्रभावना कर रहे हैं, आप हमारा ध्यान रखना, बोलेंगे ऐसे। और जो ध्यान रखेंगे तुम क्या रखोगे हमें पता है। हम ही अपना ध्यान रखेंगे। और ये है शुभ के शुभ अनुशासन में, शुभ के काल में शुद्ध का ध्यान रखना। ना तो कहना नहीं है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सब माला अधूरी रह गई तो अब चिंता नहीं करना, माला हो जाने दे अधूरी। फिर कह रहे माला उस जैसे कोई हो जाए, जैसे अपन ने 108 बार बोलना था और 80 बार बोल लिया, और फिर उपयोग शुद्धात्मा में चला गया, और फिर याद आई अरे माला तो रही गई, रह जान दी, कुछ नहीं रह गई, पूरी हो गई। माला कब पूरी होती है? शुद्धात्मा के अनुभव में। दान कब पूरा होता है? शुद्धात्मा के अनुभव में। पूजा कब पूरी होती है? शुद्धात्मा के अनुभव में। तब तो तारण स्वामी ने सब निश्चय परक बातें लिखी सारी, दान पूजा सब में एक शुद्धात्मा ही है। इतना बढ़िया लिखा तारण स्वामी ने, ईर्या समिति पूर्वक चलते हैं मुनिराज। तो ईर्या समिति का क्या अर्थ किया उन्होंने? जो आत्मा को देख देख के चलती। सड़क थोड़ी देखते हैं, सड़क थोड़ी देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। दृष्टांत, किसी का हीरक हो जाए सड़क पर तो देख देख के चलता है, देख देख के। क्या देख के चलता है? सड़क पर हीरक हो गया ना, तो सड़क देख देख के चलता है। सड़क देख के चल रहे हो, हीरा देख देख के चल रहा है। सड़क देख देख के चल रहा है, ये तो लोगों लग रहा है वो सड़क देख रहा है। उससे तो पूछो, वह सड़क पर प्रति क्षण मात्र हीरा तलाश रहा है। ऐसे शुद्धात्मा का वेदन करते हुए आप रह सकते हो, खाते पीते उठते बैठते। मिल गया हमें आत्मा। रोटी वोटी हम थोड़ी बना रहे, कौन बना रहा है रोटी? पता है? बताओ कौन बना रहा है रोटी? अरे पंच परावर्तन मेरा होता ही नहीं, पंच परावर्तन का होता है। ये पुद्गल की स्पर्शना और पुद्गल से होना, रोटी दाल चावल वो पटा बेलन सब, तो ये तो पुद्गल है, तो ये तो पंच परावर्तन का हिस्सा है। क्या कह रहे? महावीर भगवान मोक्ष चले गए तो क्या उनका परावर्तन नहीं हो रहा था जिसका पुद्गल का? तो जो शरीर है, फिर उन परमाणुओं का राख होना था, तो ये परावर्तन ही तो है। अभी ये प्रवचन चल रहा है, ये प्रवचन है क्या? ये परावर्तन हो रहा है। ओहो मैं तो अपरिवर्तित हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ। आई बात समझ में आ रही? क्या गजब। अब ये कब नहीं कर सकती काम? बोलो। बस हो गया काम। अब आज के बाद भूल जाओ, आज का दिवस है आनंदकारी। आज समझ में आया तो आज का दिवस आनंदकारी। नहीं भाई साहब रोज सुनेंगी तो फिर मुंह रखो, रोज सुनाओ, क्या सुनाओ।
हाँ, बार बार रोड पे क्यों जाओगे जब हीरा मिल ही गया था? जब तक नहीं मिला तब तक देख के जाते हैं। ऐसे शुद्धात्मा को पा लिया, क्या कैसा पा लिया? वो सुरक्षित ही है, महान बनाना नहीं है, महान ही है, निरपेक्ष रूप से महान है। फिर कह रहे हैं हमें, ये कोटेव पड़ी बेटे अंदर, ये कोटेव है, कोटेव कौन सी? जिस दिन व्रत उपवास करते हैं उस दिन महानता लगती है, जिस दिन सांस पढ़ लेते हैं उस दिन महानता लगने लगती है, जिस दिन प्रवचन सुनते हैं उस दिन महानता लगती है। कल्पना करो 24 घंटे एक कमरा में ऐसे बैठे रहे, कोई बोलने ही नहीं आया, कोई मिलने ही नहीं आया, अपन भी नहीं गया कहीं मिलने, तो वो दिन खराब है क्या? समात्मा का विचार ही नहीं किया तो वो दिन खराब है क्या? खूब सोचना इस पे बैठ के बहुत, क्योंकि यही कच्चा कर देता है अपने को। उन्हें आत्मा निरपेक्ष रूप से महान लगेगा तो फिर क्रियाओं से, पूजा पाठ व्रत उपवास से महान नहीं लगेगा, तो फिर आपको समता प्रकट हो जाएगी। पूजा होगी तो भी समता, नहीं हो पाएगी तो भी समता। ध्यान रखना, नहीं हो पाएगी तो कह रहे नहीं करोगे, ये नहीं कह रहे हैं। जिसे शुद्धात्मा अच्छा लगता है वह पूजा करे बिना नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं? ये गारंटी है, जिसे शुद्धात्मा अच्छा लगता है पूजा करे बिना नहीं रहेगा। अब ये तो भाषा कह रहे हैं आप, वो पूजा करे बिना नहीं रहेगा। क्यों? उपकारी का उपकार मान नहीं तो पूजा है। बताओ कैसे नहीं करेगा पूजा? अब तुमने वो वाली पूजा, ओम रीम ओम ओम मंत्र, ज्ञानी सदा पूजा करते हैं, ज्ञानी सदा पूजा करते हैं। संकट में नमकार मन भी बोला, वो पूजा है। बीमारी में, दुख में उठते बैठते ओम निकल आता है ना, ये भी एक पूजा है। सब है, ये तो लगाना पूरा। बिना पूजा के काम कैसे हो सकता है? बिना पूजा कोई रह कैसे सकता है? जिसकी महिमा आती है वही तो पूजा है, गुणानुवाद करता वही तो पूजा है। मैंने हम इसलिए कह रहे वो एक पंच परावर्तन वाला हिस्से को पकड़ के बैठ जाती है। चलो विचार करना। तो शुभ अनुशासन, एक तो हो गई बात, शुभ अनुशासन शुद्धता का पोषण। शुभ अनुशासन में शुद्धता का पोषण, शुभ अनुशासन। अब दूसरा, स्वभाव स्वभाव ही है, शुद्ध नहीं है, ये है अनुशासन। शुद्ध भाव स्वभाव स्वभाव ही है। अब चर्चा तो इस पर बहुत दिमाग में घूम रही खूब। शुभ अनुशासन शुभ ही है, शब्द तो कम है ना, समझाएं कैसे? तो समझो, इसका मतलब शुभ अनुशासन अशुभ नहीं है। एक तो शुद्ध नहीं है, एक इतना अशुभ नहीं है। शुभ अनुशासन शुभ ही है, माने अशुभ नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है हम पूजा पाठ कर रहे जिंदगी बर्बाद हो गई, पानी छानने में जिंदगी बर्बाद हो गई? बर्बाद कैसे हो गई? शुभ अनुशासन शुभ है, शुभ अनुशासन सफल है, सफल फल सहित है, उसका फल है शुभ। क्यों? शुभ भाव का फल अशुभ हो सकता है? शुभ भाव का फल खोटा हो सकता है? तो शुभ शुभ ही तो है। नहीं आई ना अभी समझ में? अभी समझ में नहीं आई होगी बात। भैया भगवान की पूजा करने से क्या फायदा, हमारे घर में घाट होगा, हम इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, हमारे घर में घाट होगा। इसका मतलब तुम शुभ भाव के अनुशासन को नहीं जानती। समझ गए? अपन मंदिर आए और इस समय से कहती 7 दिन में 7 जोड़ी चप्पल खरीदी और 7 ही जोड़ी चली गई। बता तुम्हारी श्रद्धा क्या कह रही है? कहा पता भाई कि क्या सा समय शिखर, हम तो इतने भक्ति से आए, हमारी चप्पल चोरी चली गई। इसका क्या मतलब? तुम्हें शुभ अनुशासन नहीं समझ आया। भाई शुभ अनुशासन का फल अशुभ कैसे हो जाएगा? मैं सोच जरा, और मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए शुभ अनुशासन शुभ ही है। शुद्ध तो है ही नहीं, वो तो पहले बता दिया। अब शुभ ही है, अशुभ कैसे हो गया? क्या पता पंडित जी, हम तो जब से देख रहे मंदिर, जब से जाओ शुरू करो तब से ही घाट हो। जब से हमने पूजा पाठ व्रत उपवास करे, अनुव्रत महाव्रत लिए, तब से ही संकट आए। संकट आए कि संकट गए? निर्जरा होगी, मतलब अशुद्ध से निर्जरा होगी।
लेकिन तुम कह रहे कि चलो भाई शुभ भाव है, तो संकट कैसे आ गए? शुभ भाव में संकट कैसे आए? अशुभ में संकट आती। एक बताओ, तुम शरीर को आत्मा तो नहीं मान रही थी? देखो एक दृष्टांत दो, जो पापी लोग होते हैं ना, दिन में 10 बार खाती और रात में भी खा लेती, वाह मजा आ गया। और धर्मात्मा हुए तो रात का खाना बंद, आ गया तो संकट हो गया। भाई संकट हो गया, तो रात को नहीं खा सकते। जब से धर्म करो, जब से रात को और छूट गओ। और फिर अष्टमी चौदस के दिन वो एक टाइम में ही रहेगा। ये भगवान बड़ो संकट है। क्यों? सही बताओ ईमानदारी से, आदिनाथ भगवान जब तक घर में थे तो रोज भोजन कर रहे थे, और दीक्षा लेते थे, संकट आया कि नहीं आया? बताओ 13 महीना 9 दिन संकट आया कि नहीं आया आदिनाथ भगवान से? इसका मतलब तुम शरीर को आत्मा मान रहे हो। सुनो, संकट तो शुद्धता के अभाव का नाम है। क्या कह दिया? शुद्ध आत्मा के अनुभव के अभाव का नाम संकट है। विश्व में सबसे बड़ा संकट मिथ्यात्व है, पता है तुम्हें? भैया देखो कैसा संकट आ गया, मुनि बने सो नंगे और रहने पड़ो, ठंड गर्मी सहने पड़ी तुझे। इसका मतलब तुम शरीर को आत्मा मान रहे हो। फिर से समझो, शुभ भाव में संकट नहीं आते। तो फिर हमें नहीं समझ में आ रही पंडित जी, फिर आदिनाथ भगवान को ऐसा क्यों हुआ? 13 महीना 9 दिन आहार क्यों नहीं मिला? बोलो क्यों नहीं मिला? अब इसे संकट माने कि नहीं माने? प्रैक्टिकल सोचो जरा। बता, दिगंबर मुनिराज जंगल में सोते हैं, उठते बैठते हैं, ठंड गर्मी बरसात सब, तो बस संकट माने कि नहीं माने? तो पहले तू नक्की कर, मिथ्यात अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संकट ये हैं, ये भोजन नहीं मिलना या मिलना संकट है। तो फिर सुन, ध्यान से सुनना, बहुत कड़क बात है, थोड़ी सूक्ष्म। जो मुनिराजों को दुखी मानेगा, या आदिनाथ को 13 महीने दुखी मान रहा है, संकट मान रहा है, तो फिर वह सिद्ध भगवान को उससे भी अनंत गुना दुखी मानेगा। क्यों? सिद्ध भगवान को अनंत काल तक आहार नहीं मिलना है। तो बड़े संकट फंस गए ना आज सिद्ध भगवान। ये भगवान सब छूट गया अनंत काल, इसका मतलब तू भोगों को सुख मानता है, ये है मिथ्या। ज्ञानियों को धन के आने पर पुण्य का उदय नहीं लगता, और धन के जाने पर पाप का उदय नहीं लगता। यही तो उनकी क्षमता है। तो उन्हें पाप पुण्य का उदय क्या लगता है? कि ओ आत्मा का उपयोग आत्मा में रमता है, ये शुद्ध भाव है। और आत्मा का विचार आता है, ये शुभ भाव है। और आत्मा का विचार जब नहीं आता जी, अशुभ भाव है। भोग का विचार आता है जी, अशुभ भाव है। तो उन्हें संकट कौन सा लगेगा? बताओ तुम्हें। आत्मा का विचार नहीं आना, आत्मा का विचार आना, और आत्मा के विचारों क्या नहीं आना, विरुद्ध विचार आना, आत्मा के विरुद्ध विचार आना। बताओ संकट कौन सा हुआ इसमें? आत्मा का विचार ही नहीं आना, ये संकट है। आत्मा के विरुद्ध विचार आना संकट है। अब संकट की परिभाषा ये है। तो हम आपसे एक बात पूछे, सही बताओ, जब सब प्रकार की अनुकूलता थी और तुम्हें आत्मा याद तक नहीं आती थी, रविवार के दिन लड्डू बाफला बढ़िया खाओ पियो मजा बढ़िया, और खावे पीवे में बिजी रहे, और सबने तारीफ करी, सब महिला भी खुश, सम्यक दृष्टि हो गई, वो खूब खुश। हमने ऐसे बनाते थे, हमें ऐसी इमरती बनाते थे, ऐसे जलेबी बनाते थे, पूरा घर खुश रहता, पूरी सास ससुर खूब ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते, हम बड़े खुश। तो बताना सही में जब शुद्धात्मा का विचार तक नहीं आता था, और मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ, हमने इतना करा है, सबको खुश कर दिया, सारी दुनिया को खुश कर दिया, और हमारे सबको आशीर्वाद मिल गए, वो क्या, और फल फूल रहे, हमारी दादी सास को आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। तुम्हें ये संकट नहीं लगता जी? आत्मा के विरुद्ध विचार आना, कर्तव्य का भोक्तत्व का विचार आना, एक दर दूसरे को करता हूँ, मैंने सबको खुश कर दिया, ये संकट तो ये है। तो संकट की परिभाषा तो लिखो। ये तो अज्ञानी मानता है हमारे पैसा नहीं है तो संकट है। राम लक्ष्मण सीता का चेहरा भी इतनी शिकन नहीं आई, सम्यक दृष्टि थे ना तीनों, ऐसी शिकन नहीं आई। शिकन समझते भैया क्या? नहीं तो रामचंद्र जी भी कह देते, सीता कह देती, कम सीता तो कह ही देती, कैसी पंचम काल जैसी सास है, हम जा रहे थे कम से कम टिप्पणी धर दी,
क्यों भाई, 2 दिन का नाश्ता तो होना चाहिए। 2 जोड़ी कपड़ा ही रख दिए कम से कम। थोड़ी बिदात अच्छे से होना चाहिए, नहीं बिदात ऐसी हो गई बस। तो मतलब कोई फिक्र नहीं, क्यों संकट है कहाँ? आप कल्पना कर सकते हो सीता, मुझे समझ मेरे पढ़ने का तरीका कैसा है मुझे नहीं पता, गलत है सही है। मैं सोचता हूँ यदि आपने रामायण सीरियल देखा किसी ने, जिन्होंने देखा है तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, राम लक्ष्मण सीता कितने प्रसन्न जा रहे थे जंगल में, और पूरे टाइम प्रसन्न है। मैंने एक बार 6 महीने हटा दो थोड़े से, जब उनका किडनैप हो गया, अपहरण हो गया सीता का, तो उसको छोड़ दो 6 महीने वाली बात, बाकी पूरे टाइम प्रफुल्लित। और जिस दिन से रामचंद्र जी गए हैं, पूरे घर और अयोध्या का जीवन कैसा था सो बता रहे। संकट तो इन पे आए थे कि कहीं रोज पश्चाताप करती थी, हाय हाय। और कौशल्या से नजर नहीं मिला पा रही थी, और कौशल्या फिर दिलासा देती थी, चिंता नहीं करो, कर्म का होता, जो कुछ कहती मैं जे रोज बेचारी ऐसे ऐसे करती थी। भरत सीधे मुंह बात नहीं करते थे माँ से, तेरी वजह से सब संकट आया। कैसा लगता है, बेटा ढंग से नहीं बोल रहा, सारे गांव वाले कह रहे जाइए के कई, पूरे पूरे अयोध्या वाले कह रहे, नौकर नौकरानी तक कह रहे चल हम तुम्हें के कई दिखा ले जी। और ये मंत्रा पता ना दुखी कौन था बिल्कुल। यदि आपने सीरियल देखा होगा हो तो पूरे टाइम रोते ये रहे थे सब, चेहरा तो उनका बनता है ना। मतलब उस मैंने तो इसलिए कहा तुमने देखा होगा उसे इसलिए, लेकिन जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे उल्टा दिखाई देता था। मैंने ऐसा दिखाई पूरा अयोध्या में दुखी दुखी तो थे सारे सारे, पता नहीं बेटा कब आएगा, पता नहीं बेटा, जरा जिसका सगा बेटा जाए, और अच्छा बेटा जाए, बढ़िया वाला, खराब नहीं, अच्छा सा सब दी बेस्ट बेटा चला जाए, उस कौशल्या से पूछो कैसा लग रहा होगा, कैसे एक एक दिन रोटी खा रही होगी, कैसे बहू की याद आती होगी, कैसे नाती पोते की कामना होती होगी, क्या क्या होता होगा सोचो तो। बता, अंजना को निकाल दिया तो अंजना को तो निकलते से मुनिराज मिल गए और भगवान मिल गए वहां गुफा में, और फिर आराम से चली, उसे तो कोई संकट नहीं था। संकट में तो जी पड़ गए सारे के सारे, पवन कुमार से लगे सब। अरे पवन कुमार भटक रहे होंगे तो उनकी अम्मा खुश होगी, वो रोज पछता रही, अरे 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 हमने, वो बता भी रही थी बेचारी, वो कह भी रही थी, वो कसम खा रही थी, अंगूठी बता रही थी, हमने मानी का नहीं। और चलो निकालने से पहले पूछवा लिए थे, विद्याधर थे ना, पूछवा लिए थे वहां से, कहा बेटा यहाँ से ऐसा हो गया तुम्हारे घर में, बोलो क्या बात है, तो कुछ पूछ ले, हाय हमें बुद्धि काहे नहीं आई, हमें बुद्धि काहे नहीं आई, रो कौन रहा है। बोलो अब मैं ये दृष्टांत क्यों दिए, संकट की परिभाषा तो बना। हाँ, पाप के उदय आए कहाँ, पाप के उदय, देखो ये पढ़ाई तो फिर से करना पड़ेगी हम, जो मिथ्यास है पूरा पूरा तुम्हारा जितना भी क्या बता दें, हमें तो एक बार फिर लग रहा है हमें करना नहीं पढ़ाना पड़ेगा। क्यों, मिथ्यात का बंद होता है, ठीक है, करना नहीं पढ़ा रहा हूँ थोड़ी देर, मिथ्यात का बंद होता है। तो मिथ्यात प्रकृति कौन सी है, पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति, ठीक है, पाप प्रकृति है, ठीक है, अनंत अनुबंधी ये सब पाप प्रकृति, ठीक है, चार मोह भी पाप प्रकृति है ना, ये सब पाप प्रकृति है। तुमने कभी विचार किया मिथ्यात का उदय कैसा होता है? अपन मिथ्यात बंद की तरफ से तो फिर भी बात कर लेते हैं, उल्टी मान्यता, लेकिन मिथ्यात का उदय कैसा होता है? कभी तुम्हें लगता है आज हमारी मिथ्यात का उदय है, पैसा नहीं मिले तो पाप का उदय लगता है, रोटी खाने नहीं मिले तो पाप का उदय लगता है, बीमारी हो जाए तो पाप का उदय लगता है। लेकिन आपको पता है मिथ्यात का उदय, पाप प्रकृति का उदय सदा चल रहा है। हमें तो जब है तुम्हें खाते पीते उठते बैठे सब करते हुए तुम्हें रोज सताए कोई, अरे ये मिथ्यात का उदय, सर्वघात रहा है। बताओ, इससे पता लगता है आपको देह को आत्मा मानते हो आप, तो देह की अनुकूलता में पुण्य का उदय मान लेते हो, देह की प्रतिकूलता में पाप का उदय मान लेते हो, ये मिथ्यात हो गया।
तो ये शुभ अनुशासन में बहुत ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, हमने व्रत उपास कर लिए, छुट्टी हो गई, हमने पाठ कर लिए, बहुत अच्छा, नहीं इतना ही। शुभ अनुशासन समझो तो पहले। शुभ भाव, सुनना परिभाषा, शुभ भाव के काल में भी आत्मा का अनुसरण करके। तुम तो वहीं खुश हो गए शरीर में ही। तो ध्यान रखना, इतनी बात बता दी, शुभ भाव में भी, ठीक है, शुभ भाव ही है, अशुभ नहीं होगा उससे। अब थोड़ी करना नहीं और पढ़ाने की इच्छा हो रही, टाइम हो रहा है, लेकिन तो करना नहीं होगी क्या कि जैसे इन धर्मात्माओं पर प्रतिकूलता क्यों आती शरीर की, भोजन नहीं मिला 12-13 महीना, और भी ले लेना, सब जितनी घटनाएं ना सब ले लेना, हम 13 महीना ले, चाहे शेष शोषण का ले लेना, चाहे अंजनाओं का ले लेना, किसी का ले लेना। तो करना नहीं, क्या कहता है पता है, जिनको जल्दी मोक्ष जाना है उनके पापों की निर्जरा बढ़ने लगती है। क्या कह रहे हैं, कुछ कह गए हम, पापों की निर्जरा, नहीं समझ में आई, पापों की निर्जरा बढ़ती है। अब देखो, अहिपाक निर्जरा तो दिखती नहीं, सही पाक दिखती है। देखो समझने बहुत काम की बात है, थोड़ी अब गहरी चर्चा है, करना नहीं होगी। जैसे तुम्हें 1 करोड़ वर्ष का 1 करोड़ रुपए का दंड देना था, यूँ समझ लो, पैसे में जल्दी समझ जाओगे, 1 करोड़ का दंड चुकाना था, ठीक, और तुम्हें 100 रुपये चुकाने पड़े और बाकी नहीं चुकाने पड़े, तो 100 रुपये है सही पाक निर्जरा और बाकी है अहिपाक निर्जरा, ठीक। अब होता क्या है, हमें 100 रुपये तो दिखते हैं और जो नहीं चुकाना पड़ रहा है वो नहीं दिखते, तो परिणाम ये निकलता है हम 100 रुपये कोसते, हम मर गए, हमें 100 रुपये लुट गए, हमें 100 रुपये देने पड़ रहे, हमें 100 रुपये पनिशमेंट लग रहा है, हमें 100 रुपये लग रहा है, हमें 100 रुपये लग रहा है, क्यों लग रहे 100 रुपये, 100 रुपये क्यों, तो हम 100 रुपये को रोने लगे, जितना नहीं देना पड़ा वो नहीं दिखाई दिया। अब सोचो, जिन धर्मात्माओं को, सतियों को मोक्ष जाना है, मुनियों को मोक्ष जाना, तीर्थंकरों को, उनके असंख्यात जन्मों का कर्म वो 13 महीनों में गुजर गया। अब जी तुम्हें पता नहीं है, अहिपाक निर्जरा दिखती नहीं है और सही पाक दिख जाती है, तो पापों की भी निर्जरा होती है। अब जी घड़ी समझ में जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्यों, इसलिए कई आप कह रहे थे ना आज ये सूजन आ गई हमें, बहुत बढ़िया हम बहुत बढ़िया क्यों कह रहे, हमें पता है इससे असंख्यात गुनी मिट गई। आप जो कर रहे हैं ना जैनोपैथी, तो जैनोपैथी में वो असंख्यात गुनी मिट गई, ये तो अब इतनी सी रह गई, आप में आज दर्द है, हम खुश हो गए, हमने बहुत बढ़िया क्यों, जिस अहिपाक दिख रही है वो अहिपाक होगी, उसका तो पता ही नहीं लगा आपको। मैंने कितनी बीमारियां आपके यूरिन में निकल गई, भला से निकल गई, वैसे निकल गई, ऑक्सीजन से निकल गई, ये सब मैंने, वो तो आपको पता ही नहीं लगा। तो ऐसा हमें संकट बड़ा दिखता है, बाकी संकट बड़ा कभी नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो शुद्ध भाव की बहुत चर्चा हुई, अब बहुत है शुभ भाव की, शुभ भाव की चर्चा हुई। शुभ भाव में अब एक पॉइंट और ले लें, अभी याद आ रहा है इसलिए अभी कह रहे, फिर कल फिर भूल जाएंगे। शुभ भाव चाहते हो तो अशुभ भाव मत करो। शुभ भाव का फल चाहते हैं लोग और शुभ भाव करना नहीं चाहते, तो शुभ का अनुशासन नहीं हुआ। जल्दी से क्या गए, समझ में आया कुछ, फिर से, करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं शुभ का फल, वो करते हैं अशुभ। तो हम कह रहे शुभ भाव ही है, शुभ भाव से ही शुभ भाव का फल मिलेगा। दूध में शक्कर डालोगे तो ही दूध मीठा होगा। अब तुम क्या करते हो बेईमानी दिखाते तो हो कि शक्कर और रख दिया उसमें नमक। कई बार घरों में ऐसा होता है, नाम लिखे रहते हैं और स्लिप लगी थी हटा ही नहीं, और शक्कर के बजाय वो नमक रख दिया। जब खाली हो गई तो खाली डब्बा हो गया, तो शक्कर का डब्बा में नमक भर दिया। अब घर में मेहमान आए, उन्हें दूध चाय बनाना था कुछ, तो बस शक्कर तो लिखा ही था वहाँ, समझ लगे डांट दिया, सो दूध फट गया। ए जो कैसे शक्कर, कि नहीं शक्कर नहीं होगी फिर, क्योंकि शक्कर होती तो शक्कर का ही काम होता वहाँ। जरूर शक्कर का लेवल है लेकिन अंदर नमक होगा, है ना, समझ में आ गया। मैंने शक्कर नहीं बदल गई, भैया तुम्हारे गांव में शक्कर खा रही है कि नहीं,
शक्कर तो खाई नहीं आती। तो हमने दूध में शक्कर डाली, वो फट गया, खारा होगा। भाई खारा इसलिए हो गया कि हमने लेवल तो बदला नहीं था। पॉइंट समझ आया? ऐसे ही शुभ भाव की आड़ में पाप करोगे तो उसका फल शुभ कैसे आएगा? यह शुभ का अनुशासन, श्री गुरुओं का शुभ अनुशासन। मैंने तो पहले ही कहा था, बहुत बड़ा पार्ट है, हम कहाँ तक पढ़ाते हैं। लेकिन करो मेहनत जितनी कर सकते हो। तो सब हमारे जीवन में क्या गलती है कि हम शुभ के नाम पर अशुभ कर लेते हैं? बता दें, बोलो बता दें। शुभ के नाम पर अशुभ करते हैं। जैसे मंदिर में बैठे तो लेबिल तो शुभ, मंदिर में बैठे लेबिल तो शुभ हो गया ना। अब अंदर अंदर ये चल रहा, भाई क्या क्या सो कठिन कठिन मार गया हो, क्या सो कठिन है वो, बताओ, बहुत ही सही में अपन ही बस की नहीं है। अब सोच रहे तो ये अशुभ भाव हुई, शुभ हुई, पता नहीं भगवान ने कैसी कठिन कठिन लिख दो, बता मर ही जाए, ऐसे उपवास करना पड़ा था। अब अंदर अंदर उल्टो चल रहा, और ऊपर से बढ़ के हाथ जोड़ के हाँ भगवान से। एक नहीं ऐसे कितने बता सकते? बोला देखो भाई क्या, मंदिर के चावल अलग, घर की अलग। क्या भगवान तो बीच रागी है। और वे अपने पति देवता नाराज हो जाते थी, बासमती ना हो अच्छो खुशबूदार, जब भी नाराज ये थोड़ी नाराज होगा। तो आपने हल्की चीज यहाँ चढ़ा दी, तो हल्के भाव करे, यही तो अशुभ है। लेबिल शुभ है। अब सब जगह लगा लो, कितनी लगाना है तुम्हें? बोलो जिन परिणामों से तुम घर गृहस्थी चलाते हो, वैसे ही परिणामों से आप मंदिर चलाते हो। बोलो कहीं जाते हो तो घर की चटाई याद आती है, मंदिर की चटाई याद आती है। कहीं जाते हो तो घर के लिए, बच्चों के लिए सब याद आता है, और मंदिर के लिए कुछ याद आता है, धर्मी धर्मात्माओं के लिए कुछ याद आता है कि हमारे गांव में कोई धर्मी धर्मात्मा है, उनके लिए ले चलो। जैसे यहाँ से आप सब लौटोगे, बताओ तो 1500 रुपया की झबला खरीद ले जाओगे, कुर्ता ले जाओगे, जन क्या कर ले जाओगे, कपड़ा वपड़ा कहाँ करें? वो बच्चा पूछा था कहा ले आए, हमारे लाए कहा ले आए, सो बच्चा के लाए, फला के लाए। तुम्हें ऐसे कोई धर्मात्मा याद आते हैं, उनके लिए ग्रंथ ले जाओ। अरे उन्हीं बच्चों को ले लो, चलो धर्मी धर्मात्मा अलग से छोड़ दो। क्या तुम्हें अपने बच्चे बच्चे ही दिखते हैं कि भगवान आत्मा दिखती? क्या कह गए हम? आपको अपने बच्चे बच्चे ही दिखते हैं, भोगी संसारी लड़का बस, कि भगवान आत्मा भी है? भाई सुनो, यदि आपको भगवान आत्मा दिखते हैं तो उनके लिए भैया कहीं धर्म की कहानी किताब लाओ, कहानी की ले जाओ। तो कह रहे अरे ये कहानी किताब बाहर पढ़ाएंगे, अरे वो छोटो है, छोटो नहीं है भाई, उसे सुना सुना के पढ़ाएंगे, धीरे धीरे संस्कार डालेंगे। अब बोलो हमने तो अभी कछु नहीं बताया, जी समझे थोड़ा ही बताया, गड़बड़ कहाँ हो रही है? बोलो शुभ भाव करने पर भी अशुभ का उदय आता है। क्यों आता है? क्योंकि शुभ का लेबल होगा और अंदर में अशुभ भाव होंगे। सोच रहे आप कितना हो सकता है? सोचो, अभी शुभ अनुशासन की बात है, तो अशुभ का फल अशुभ ही है, शुभ का फल शुभ है, और शुद्ध का फल शुद्ध ही है। ऐसा अनुशासन अब आगे पढ़ लाएं। सहज पने स्वीकार हमें, स्वीकार हमें मतलब अब हम शुभ की आड़ में अशुभ नहीं करेंगे, छिपाएंगे नहीं अपने खोटे परिणाम, गुरुओं को बता देंगे हमारे खोटे परिणाम हो रहे। ऊपर से बेच तो हमने ले लिया, लेकिन परिणाम बिगड़ते हैं, तो बता देंगे उसके सहज पने स्वीकार। अशुभ का लेवल हो और शुभ भाव। हाँ, अब बस सोच, वो तो देखो इतनी नजर रखोगे तो बच जाओगे, इतनी नजर नहीं रखोगे तो सारी दुनिया खुश होएगी। पंडित जी बहुत बढ़िया तिलक लगा के आए, इसीलिए तो बदनामी हुई। ये जो ब्राह्मणों की इन सब की जो बदनामी बहुत ज्यादा हुई है, वो इसीलिए ऊपर से बिल्कुल छू मत जाना कोई, और कसाएं छू रही। घरों में बदनामी क्यों जाती है सास की? भैया प्रतिमाधारी, तो पहले से डरा गई बेचारी बहू, प्रतिमाधारी हुई है तो छू छू करेंगे बिल्कुल, और पूरे घर में कोई राम भैया भैया उन्हें कैसे खुश करें हम, पंडित कैसे उपाय बता दो उन्हें खुश करने में। हम क्या कहते हैं, यदि नकली होगा तो वे दुखी करेंगे, और असली होगा तो उनसे कोई दुखी नहीं हो सकता। असली प्रतिमा की पहचान, असली प्रतिमाधारी न खुद दुखी होता है
और न दूसरों के दुख में निमित्त होता। असली साधक तो ऐसा होता है, कहीं चला एडजस्ट कर ले, क्या दिक्कत है? क्यों क्रियाएं बड़ी थोड़ी है, आत्मा बड़ी है। क्यों आज क्या बन गया जी, अरे आज रविवार था, नमक नहीं लेना था, मैं डल गया, चलो कोई बात हम ले लें। तो फिर अरे फिर तुम्हारी रसी को क्या हुई है? भैया हमने रस को रस छोड़ा है, रस नहीं छोड़ा है। रस का रस समझ गए? और आज नमक खा लेंगे कभी बात नहीं, तो तेल नहीं लेंगे, चलो घी नहीं लेंगे, चलो शक्कर नहीं लेंगे, एडजस्ट कर लिए। बताओ कौन है अच्छा नहीं लगेगा जी? और भाई हाई हिट के मिट, ओ अब पूरे में नमक डल गया, अब तुम आगे बैठ गए थाली में, अब क्या करें? अब बैठो भैया, खिचड़ी उड़ रहे और क्या करें? और दो रोटी की आटा और उसने क्या करें? फिर सब्जी अब सब्जी बनाओ भैया, अब आधा घंटा और लगेगा, मतलब जो कुछ बनाने में हमारा मतलब तो यहाँ से धर्मात्मा कौन को अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगे। अब आज बीमारी है और मतलब आज घी जरूरी है, सिर पे बहुत भारी है तो घी चाहिए। और आज ही वो का बुधवार का था, कौन सा दिन है? गुरुवार, कौन सा घी खा? बुधवार, हमें अंदाज से कह दें। अब वो बुधवार का दिन और घी जरूरी था हमारे भोजन में, नहीं लाए तो बीमार होंगे, फिर तो भड़क रहे थे। कोई बात, आज घी ले रहे, कल नहीं लेंगे, क्या होगा? हमने वो हरी का त्याग किया कि हमें ये रोज है ना 7 हरी लेना है। अब कभी कभी 10 हो जाती है, अब कभी कभी बड़ी झंझट रोज की। अब इतने जनों के बीच में अपन ऐसे कैसे करें कि इन्हें हरी मिर्ची मत डालो, उन्हें वो मत डालो, मिक्स सब्जी बन जाती है। अब हम भोजन करने बैठे, इतनी सी हरी मिर्ची निकल आई, इतनी सी निकल आई, वहाँ ये खरी पड़ गई। हम गिन गिन के रोज परेशान, बहुत बरस हो गए, 20-25 साल से, 30-40 साल से परेशान। फिर हमने एक हिसाब रखा, हम परेशान नहीं होंगे चाहे जितनी हो। का मतलब निकला पंडित जी, ये तो उल्टो काम होगा। ये उल्टा नहीं हुआ, जैसे आज 10 हो गई तो कल 5 कर लेंगे, कर लेंगे, मैंने एवरेज कर दिया उसका, एवरेज समझ गए। आज 6 हो गई तो कल 8 हो गई थी, 2 कम एडजस्ट कर ली, छुट्टी हो गई। लेकिन रोज रोज परेशान कौन हो? हमने ये देखा 4 त्यागियों के 6 तरह के भोजन में अलग अलग बनाओ सबकी। क्या वो तेल नहीं लेने, उन्हें घी नहीं लेने, उन्हें फला नहीं, उन्हें हल्दी नहीं लेने, उन्हें नमक नहीं लेने, और एक बोले हमें टमाटर नहीं लेने। अब बढ़िया बताए, तो दुखी नहीं होते। प्रतिमाधारियों को ऐसी प्रतिमाएं लेना, व्रतियों को ऐसा व्रत लेना कि जिससे घर में कभी क्लेश ना हो। बस चलो समय हो गया है ना, विचार करना बहुत बड़ा पार्ट है। तो लेवल वाला कि शुभ भाव का लेवल हो और अंदर में शुद्ध शुभ अशुभ भाव हो, तो खुद ही चेक करना पड़ेगा।